भरत जी ने अपने राज्य में 1 करोड़ वर्ष तक राज्य किया। इनके पुत्र का नाम था सुमति। अपने सुमति को सौंप करके भगवान का भजन करने के लिए कहाँ गए? नेपाल गंडकी नदी के तट गए। कहाँ? नेपाल में गंडकी नदी। घर से सोच करके गए थे, मैं जाऊंगा, जा करके गंडकी के नदी के तट रह करके भगवान का भजन करूंगा। क्या करूंगा? भगवान का भजन करूंगा, सोच करके गए थे। क्या हुआ महाराज? बोले गंडकी के किनारे एक दिन भजन कर रहे थे अपने कुटिया में। उसी समय सामने से एक हिरणी दौड़ती हुई आ रही थी, उसके पीछे से एक शेर दौड़ते हुए आ रहा था। हिरणी जैसे ही नदी पार कर रही थी, वो गर्भवती थी, उसी समय उसका पुत्र हो गया। अब यह दृश्य जब भरत जी देख रहे थे, अब महाराज जो हिरण थी वो तो समाप्त हो गई, लेकिन जो बच्चा था ना वो नदी में बहती हुए जा रहा था। ये दृश्य भरत जी से देखा नहीं गया। उसी समय गए, जाकर के उस बच्चे को अपनी कुटिया में लेकर के आ गए। लेकर के आए तो अब महाराज भजन करने बैठ जाते। वो हिरणी का बच्चा आ जाता और आकर के महाराज जी के गोदी में बैठ जाता। अब तो धीरे 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 उसके प्रति इतना लगाव हो गया भरत जी का, भजन करने ही भूल गए। आए थे महाराज, ये बोल के आए थे मैं प्रतिदिन 100 माला करूंगा, लेकिन हिरणी के आसक्ति में आकर के उससे प्रेम इतना हो गया कि आते 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 2 माला में अटक गए। लेकिन आज भरत जी ने मृग के बच्चे में आसक्ति की तो अगले जन्म में मृग बनना पड़ा। आप भी ऐसी हैं? आप कितना लगाव रखते हो अपने बच्चों से? बोले महाराज हमारे बच्चे तो हमें भजन करने देते ही नहीं। भजन करने बैठे तो बोली माँ मुझे भूख लग रही है। बोले माँ मेरे कपड़े कहाँ है? बोले माँ मुझे साबुन दे दो नहाने के लिए, मेरे कपड़े दे दो। आज भरत जी गए थे भजन करने, लेकिन उस मृग के बच्चे में इतने आसक्ति हुए, भजन करने ही भूल गए। महाराज एक दिन क्या हुआ, भरत जी तो कई समिधा लेने के लिए वन में गए हुए थे। कुटिया में उस मृग को छोड़ करके चले गए बच्चे को। उसी समय मृगों की झुंड आई और वो बच्चा झुंड में मिल करके चला गया। अब महाराज शाम को लौट करके आए, भरत जी देखा तो हिरण का बच्चा, मृग का बच्चा नहीं है। अब क्या हुआ महाराज? नहीं तो इतना आसक्ति हो, इतना दुखी हो, इतना दुखी, उसको विचार करते 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 शरीर समाप्त हो गया। लेकिन कहा है अंते या गति सा गति, अंते या मति सा गति। अंत समय हम जिसको अपने मति में सोच करके मरते हैं, अगले जन्म में वही बनना पड़ता है। जो अंत समय में जिसका स्मरण करके हम मरते हैं, उस अगले जन्म में वही बनना पड़ता है। इसलिए जब आप लोग का भी अंत समय आ जाए, आपको लगे कि अब हम ज्यादा जीने वाले नहीं हैं, तो एक कमरे में पैक हो जाओ और अंदर जा करके क्या बोलना है? क्या बोलना है? कमरे में पैक हो जाओ। अपने बच्चों से कह दो बस केवल भोजन देने आया करो और थाली लेकर के जाया करो, फिर मत आया करो। अंदर बैठो, बैठ करके भगवान का भजन करो। भजन करते 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 आपके प्राण छूटेंगे तो आपको फिर इस दोबारा इस संसार में आना नहीं पड़ेगा।